हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कैम गुरु जय पर। तो कल हम लोगों ने आईपीएससी की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने 4 टाइप पढ़े थे। पहला था स्ट्रक्चरल फार्मूला, दूसरा था मॉलिक्यूलर फार्मूला, तीसरा था कंडेंस फार्मूला और चौथा था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोगों ने डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में भी बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि आपका एक कंपाउंड अगर है तो उसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कितने हैं। और उसके बाद हम लोगों ने उसी का एक सब पार्ट देखा था, दैट इज डिग्री ऑफ एल्कोहल। आज की इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अमाइंस के बारे में, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे और पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है तो उसमें पाई बॉन्ड कितनी है, उसमें रिंग कितनी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज लोग हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ अमाइंस। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे और फिर हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कि डिग्री ऑफ अमाइन कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद नाइट्रोजन। ठीक है, पूरी डेफिनेशन में एक वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिग्री। डिग्री का मतलब जैसे कि हम लोगों ने अल्कोहल में देखा था, डिग्री ऑफ अल्कोहल जब हम निकालते थे क्या देखा था कि अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो उसकी डिग्री होती थी। इसके अंदर नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने एटम से जुड़ा होगा कार्बन से, वो होगा आपका डिग्री ऑफ अमाइन। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक कंपाउंड है, इसमें हमें सिर्फ इतना देखना है कि नाइट्रोजन कितने एटम से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो ये नाइट्रोजन है, इससे सिर्फ ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, CH3N CH3H। ठीक है, इसकी अगर हम डिग्री ऑफ अमाइन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन ये रहा, कितने कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक इधर, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और भी हम लोग देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एनिलीन है। ठीक है, ये आपका एनिलीन है, इसकी अगर हम डिग्री ऑफ अमाइन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे आप लोगों को रिंग दे रखी है, तो ये एक एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या होती है, वो हम लोग जैसे आगे जाएंगे, आप जैसे आपका GOC आएगा वैसे मैं आपको बताऊंगा कि एरोमेटिक क्या होता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आप ये बेंजीन जो है वो आपकी एरोमेटिक है, और जो आपकी सीधी कार्बन की रिंग जा रही है जिसमें आप लोगों को कोई भी रिंग नहीं दिखाई देगी, वो आपकी एलिफेटिक हो जाएगी। तो ये 1 डिग्री एलिफेटिक है, ये 2 डिग्री एलिफेटिक है, ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है। धीरे धीरे हम लोग जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ से देखिए, ये जो नाइट्रोजन है कितने एटम से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री। एरोमेटिक बोलूँ तो ठीक रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिग्री ऑफ अमाइन देख लिया था, डिग्री ऑफ अल्कोहल भी पढ़ लिया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शायद से जो पेपर में आ जाए, ठीक है, या फिर पूछी जा सकती है। मान लीजिए एक ये आपका फिनॉल है और यहाँ ये आपका एनिलीन है। आपको अगर आपसे ये पूछेगा कि इनमें से किसकी डिग्री है, किसकी नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसकी तो 1 डिग्री है। ठीक है, इसकी जो डिग्री है दैट इज़ 1, लेकिन फिनॉल की कोई भी डिग्री नहीं होती, क्योंकि फिनॉल अपने में एक मोनोफंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन के साथ भले ही OH लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये एल्कोहल है। एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, फिनॉल आपका एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो फिनॉल की कोई भी डिग्री नहीं होती, इट इज़ मोनोफंक्शनल, दैट इज व्हाई इट हैज नो डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों ने डिग्री ऑफ कार्बन के बाद डिग्री ऑफ अमाइन और डिग्री ऑफ अल्कोहल खत्म कर दिया था। अब हम लोग जाएंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन, या इसके दो केसेस के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर पता करेंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं। पहला है केस 1, ठीक है। नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल required to convert unsaturated compound अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब है मल्टीपल बॉन्ड्स कितनी है इसके अंदर, पाई बॉन्ड्स कितनी है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड्स इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अगर आपको कोई कंपाउंड दे रखा है उसके अंदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड या मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, जैसे कि ये आपका एक कंपाउंड दे रखा है, इसमें आपको मल्टीपल बॉन्ड्स दिख रही है, ये आपका एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो कितने H2 ऑफ मॉलिक्यूल यूज होंगे इसको सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है इसमें, तो कितने H2 लगेंगे, एक H2 लगेगा यहाँ पे इसको तोड़ने में, एक H2 लगेगा यहाँ पे और एक लगेगा यहाँ पर, तो कितने यूज हुए, 3 मॉलिक्यूल यूज हुए, तो इसकी डिग्री आ जाएगी 3, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जितने पाई बॉन्ड होंगे, 1 पाई बॉन्ड या 1 मल्टीपल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 DU, एक मल्टीपल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 DU। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ये कंपाउंड है आपका, ठीक है। यहाँ पे हमें इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है, तो DU कैसे निकालेंगे, कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, तो एक H2 यहाँ लगेगा, एक H2 यहाँ लगेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने 2 है, तो एक H2 इधर लगेगा और एक H2 इधर लगेगा, तो कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी, इसकी DU कितनी होगी, 1 2 3 और 4, तो इसकी डिग्री आ जाएगी 4। तो ऐसे हम लोग एक कंपाउंड अगर आपको दे रखा होगा तो आप ऐसे इसकी DU निकालेंगे। ये तो था केस नंबर 1। केस नंबर 2 कैसे देखेंगे, केस 2 है आपका रिंग का, ठीक है। मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दे रखा है साइक्लोपेंटेन है, इसको हम लोगों को सैचुरेटेड कंपाउंड में लाना है। अब आप ध्यान से देखिए, कहीं से भी आप H2 डालेंगे, किसी भी दिशा से डालेंगे, चाहे यहाँ से डालिए, चाहे यहाँ से डालिए, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, जहाँ से भी आप H2 डालेंगे ये पूरी रिंग टूट जाएगी, ये खुल जाएगी और ये ओपन चेन बन जाएगी, ठीक है। ये बन जाएगी ओपन चेन। इसका क्या मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 भी अगर डल गया तो ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स कि 1 रिंग इज इक्वल टू 1 DU, एक रिंग इज इक्वल टू 1 DU। तो यहाँ पे मैं पॉइंट डाल देता हूँ इंपॉर्टेंट वाला, कि एक रिंग तो 1 DU होती है और एक पाई बॉन्ड या एक मल्टीपल बॉन्ड भी 1 DU के बराबर होती है, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेके हम लोग इसको खत्म करेंगे। ये आपका कंपाउंड है, इसमें हम लोगों को ये बताना है कि इसकी DU कितनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितने पाई बॉन्ड है, 2 तो यहाँ पर है, एक पाई बॉन्ड 2 3 और 4 पाई बॉन्ड यानी कि 4 DU प्लस रिंग कितनी है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 1 2 और 3 रिंग है, इसका मतलब एक रिंग इज बराबर 1 DU, तो 3 रिंग मतलब 3 DU, तो टोटल इसकी DU कितनी आ गई, 7 आ गई। तो इसकी अगर आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करेंगे तो वो 7 होगी। तो आप लोगों को ऐसे ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंट करनी है, ठीक है। ये तो तब है जब आप लोगों को कंपाउंड दे रखा होगा, बट क्या होगा अगर आपको सीधा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे, कुछ ऐसा दे दे और आप लोगों को कह दें कि इसकी वो निकालिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए, और आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर भी ना पता हो,
तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक फॉर्मूला होता है जो कि हम बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं दे रखा और आपको डी यू निकालनी है तो इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाय 2। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें C क्या है? C इज योर नंबर ऑफ कार्बन, H is number of hydrogen, X is number of halogens जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और N is number of नाइट्रोजन। ठीक है, इसकी मदद से आप लोग कितना भी बड़ा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि उसमें कितनी रिंग है, कितने पाई बॉन्ड्स है, वो आप लोग निकाल सकते हैं। और ये बहुत काम आएगा जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह पढ़ेंगे और जेईई एडवांस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को एक रिएक्शन पैराग्राफ में दे रखा होगा कि दिस कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद दिस, तो उस कंपाउंड में कितनी पाई बॉन्ड है उसका स्ट्रक्चर बनाने में ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये एक कंपाउंड हमें दे रखा है C3H7Cl। हमें इसकी ड्यू पता करनी है। तो कार्बन कितने हैं? 3 है, तो 3+1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 7 है, तो 7, हाइड्रोजन कितने? 1 है, तो +1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 8/2 दैट इज 4, तो इसकी ड्यू आ गई 0। ड्यू का 0 आने का मतलब है कि कंपाउंड के अंदर ना तो कोई पाई बॉन्ड है ना कोई रिंग प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, C6H5OH। जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको ये पता चलेगा कि ये कोई नहीं बल्कि फिनॉल है। ठीक है, इसकी ड्यू पता करते हैं। कार्बन कितने हैं? 6 है, तो 6+1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन भी 6 है, तो 6 + 0/2, दिस इज 7 - 3 दैट इज 4। ठीक है, फिनॉल का स्ट्रक्चर भी बना के देख रहे थे कि वाकई में इसकी ड्यू 3-4 होती है कि नहीं होती। ध्यान से देखिए, ये फिनॉल है, 3 तो पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, तो 3 ड्यू तो वैसी हो गई, और एक ये खुद एक रिंग में प्रेजेंट है, तो रिंग की वजह से भी इसकी एक ड्यू +1 हो जाएगी, तो इसकी ड्यू यहाँ से भी 4 दिख रही है और यहाँ से भी 4 दिख रही है। तो ये था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के ऊपर। आगे की वीडियो में हम लोग होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टार्ट करेंगे और फिर जाएंगे आईयूपीएसी के मेन पार्ट में। तो आज की इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।